हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो बेसिकली ऑटो एंसिलरी सेक्टर में है। तो जैसे जैसे ऑटो सेक्टर में आपको ग्रोथ दिख रही है, स्पेशली ईवी आने की वजह से, और उसके अलावा भी जिस तरह से इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से लोगों की जो एस्पिरेशन है वो बढ़ रही है। लोग बाइक्स ले रहे हैं, साइकिल वाले बाइक्स पे आ रहे हैं, बाइक वाले कार पे आ रहे हैं। तो ऑटो की कंजम्पशन बढ़ेगी, वेदर इट इज टू व्हीलर और फोर व्हीलर। तो जब ऑटो की कंजम्पशन बढ़ेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो साइमल्टेनियसली हमारे जो उनके कंपोनेंट बेचने वाले कंपनी है, छोटी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, उनको भी वो ग्रोथ दिखने को मिलेगी। तो जिस कंपनी की हम बात आज कर रहे हैं वो फाइव इंडस्ट्री है, ऑटो की स्पेयर पार्ट्स बनाती है। और ये एक स्मॉल साइज कंपनी है जिसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3800 के करीब है। कंपनी के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये कंपनी बनाती क्या है। ये कंपनी जो टू व्हीलर्स में स्पेशली इसका फोकस है, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द टू व्हीलर स्पेयर पार्ट। वो और लाइटनिंग जो सिस्टम होती है बाइक्स की, हेडलाइट हो गई, टेल लाइट हो गई और फॉग लैंप्स वगैरह हो गए। उसके अलावा जो बाइक में जो मिरर्स होते हैं, जिससे हम लोग पीछे क्या हो रहा है वो देखते हैं, उसकी उसकी भी प्रोडक्शन एंड सेल्स करते हैं ये कंपनी। और उसके अलावा कुछ और भी बाइक्स के कंपोनेंट है। एट द सेम टाइम फोर व्हीलर्स को भी सिमिलर कंपोनेंट ये सेल करते हैं। इनके जो मेजर क्लाइंट्स है वो कौन है, उन पे नजर डाल देते हैं। टू व्हीलर्स में हो गए होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, आइशर मोटर, हार्ले डेविडसन, महिंद्रा वगैरह उनके टू व्हीलर के क्लाइंट है। और फिर फोर व्हीलर की बात कर ले तो टाटा के कुछ जैसे टाटा मार्को पोलो, टाटा की जो गाड़ी है उसको फोर्स मोटर, होंडा है, हुंडई है, इनको भी ये अपने कंपोनेंट सप्लाई करते हैं। कंपनी की जो लेटेस्ट कॉन कॉल है, अगर उसको आप पढ़े तो जो कुछ पॉइंट जो कंसिडर किया जा सकता है, जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कंपनी ने पहली बात तो ये कहा है कि आने वाले एक सालों में उनको ठीक ठाक डिमांड दिख रही है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक सेल्स ग्रोथ उनको दिख रही है। उसके अलावा कंपनी ऑलमोस्ट 100 करोड़ की कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है इसी साल 2025 फाइनेंशियल ईयर में। एट द सेम टाइम जो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, कैपेक्स की जो प्लान है ऑलमोस्ट अराउंड 300 करोड़ की करने वाली है आने वाले 2 से 3 सालों में। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा कंपनी क्या करती है, उनके बेस कस्टमर्स कौन है, सप्लायर्स कौन है, और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, ये जो इमीडिएट फ्यूचर है। अब हम लोग कंपनी की फंडामेंटल स्टडी करेंगे, तो दूसरे अलग अलग पैरामीटर में देखेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही है रिसेंट पास्ट में और हिस्टोरिकल पास्ट में भी। और फाइनली हम लोग ये देखेंगे कि कंपनी जो है आने वाले एक साल में आपकी स्टॉक प्राइस कहाँ तक कंपनी की जा सकती है, राइट। तो सबसे पहले कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। पिछले 4 क्वार्टर में हम कंपेयर करेंगे कि कंपनी में सेल्स एंड रेवेन्यू, सेल्स एंड प्रॉफिट कैसी रही है, और उसको कंपेयर करेंगे कि करस्पॉन्डिंग पीरियड फॉर प्रीवियस ईयर। तो जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सितंबर से कंपैरिजन करेंगे और लेटेस्ट क्वार्टर जो जून है वहाँ जून 24 की कंपैरिजन करेंगे सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ दिख रही है। सेल्स जो ब्लू कलर की बार बनी है, सितंबर 2023 में 509 करोड़ की सेल थी, वो अब बढ़ के हो गई है 578 करोड़ की, राइट। तो आपको ग्रोथ भी दिख रही है। नीचे वाले स्क्रीन में जो है आपको ग्रोथ दिखेगी जून, मार्च, दिसंबर और सितंबर क्वार्टर की। तो जून में सेल्स में ऑलमोस्ट 22% की ग्रोथ थी और प्रॉफिट में 38% की ग्रोथ थी। मार्च क्वार्टर में सेल में 28, प्रॉफिट में 22% की ग्रोथ। दिसंबर में सेल 10, प्रॉफिट 27। और जो सितंबर की क्वार्टर थी वहां सेल में 3% से डी ग्रोथ दिखी थी और प्रॉफिट 7% से ग्रो की है। अब क्वार्टरली डेटा के बाद अब हम लोग ईयरली जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 सालों की, उस पर नजर डाल रहे। 2019 से 2024 की डेटा है और ट्रेलिंग लेटेस्ट एक साल की, ट्रेलिंग 12 मंथ की भी डेटा है। तो सेल्स आपको दिख रही है 1449 से ग्रो करके 2132 पे चली गई है और प्रॉफिट 56 से ग्रो करके एनुअल बेसिस पे 179 करोड़ पे चली गई है। कंपाउंडेड ग्रोथ देखें सेल्स एंड प्रॉफिट का, तो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल 14% से, 3 साल में 18% से, 5 साल में 17% से कैगर किया है, और प्रॉफिट 22% से कैगर किया है, और 3 साल में 50% से, और 5 साल में ऑलमोस्ट 24% से।
अब प्रॉफिट के बाद हम लोग कुछ और रेशियोज देख लेते हैं, कुछ और फंडामेंटल बैलेंस शीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 13 से 14% के बीच में रही है दोस्तों। 2023 ये क्वार्टरली बेसिस पे देख रहे हैं, 2023 की सितंबर से लेकर जून 2024 तक की। वही नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 9% के करीब रही है, जो नेट प्रॉफिट होता है 9 से 8% के करीब रही है दोस्तों। नेट ब्लॉक देखें, नेट ब्लॉक बेसिकली कंपनी की जो एसेट होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। 2020 में 590 करोड़ के करीब थी, अब 496 करोड़ की हो गई है, कम हुई है। डिप्रिसिएशन से नेट ब्लॉक कम होती है, लेकिन कंपनी को चाहिए कि कैपेक्स करते रहे ताकि प्रोडक्शन बढ़े और सेल्स बढ़े, जो उनके कॉन कॉल में दिखा है। ऑलमोस्ट आने वाले 2-3 सालों में 300 करोड़ की कैपेक्स करने वाली है। डेट कंपनी की नेग्लिजिबल है, पहले थोड़ी बहुत थी। 2020 में 0.24 पर की डेट थी, मतलब ₹1 पे 24 पैसे की डेट थी। अब वो कम होकर 0.03, नेग्लिजिबल कुछ भी नहीं है। होल्डिंग की बात कर ले, प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 50% की होल्डिंग है। वहीं DII और FII जो है उनके पास 20 और 25% की, काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है और जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनको काफी इंटरेस्ट है कंपनी में और ठीक ठाक इन्वेस्ट किया है। अब फाइनली दोस्तों, ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद और जो हम लोगों ने कंपनी के बारे में ब्रीफ, जो कंपनी क्या करती है समरी, उसको देखने के बाद अब ये देख लेते हैं कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकती है बेस्ड ऑन द डेटा विच वी हैव ऑलरेडी सीन। विल रिव्यू दिस प्रोसेस इनटू 4 डिफरेंट सिनारियो एंड विल ट्राई टू असरटेन कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ रहेगी। सबसे पहले जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है, पिछले 3 साल के डेटा के बेसिस पे पी जहाँ रही थी, एवरेज पी 17 के करीब रही थी और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 53% के करीब रही थी। तो और करंट पी जो है 22 की है। तो अगर हम ये माने कि पी गिर के 17 पे आ जाएगी और प्रॉफिट 53% से बढ़ेगी, तो आपको आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस में 22% की ग्रोथ दिखेगी और प्राइस 1760 के करीब दिखेगी। करंट प्राइस जो है 1449 के करीब है। सेकंड सिनारियो जहां हम क्वार्टरली रिजल्ट को बेंचमार्क मानते हैं और ये चल रहे सोचते हैं कि आने वाले 1 सालों में वही रेप्लिकेट होगी, तो करंट पी जो है 22 है, आने वाले 1 सालों में ये ज्यूम करें कि 22 ही रहेगी और प्रॉफिट ग्रोथ 38 है, जो ये मान के चले कि आने वाले 1 साल में 38 रहेगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में 42% की अप्रिसिएशन दिखेगी। थर्ड सिनारियो में हम ये माने कि पी एक्सपैंड करके 22 से 25 चली जाएगी, लेकिन प्रॉफिट इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, 20% पे आ जाएगी, तो स्टॉक प्राइस में आपको फिर भी 40% की ग्रोथ दिखेगी। और फाइनल सिनारियो बहुत ही कंजर्वेटिव, हम ये मान के चले कि पी बहुत गिर जाएगी और 20 पे आ जाएगी और जो एवरेज प्रॉफिट भी गिर जाएगी, ठीक ठाक 15 पे आ जाएगी, वहां भी आपको प्राइस पे, स्टॉक प्राइस पे 8% की ग्रोथ दिखेगी दोस्तों। अब इन्वेस्टर्स, आप ये कहें कि आपके हिसाब से मोस्ट आइडियल सिनारियो क्या है, what we are likely to see in coming 1 year? What do you reckon the stock price will be under this 4 scenario what you have already seen? Where will we end up in coming 1 year? क्या होगी स्टॉक प्राइस, इसे प्लीज कमेंट में डालें। Another very important point, take this video just as an educational purpose, do your own research and not a SEBI registered broker or advisor, so you need to consult your financial advisor before taking any buy, sell or hold call. The only purpose of this video is to provide some sort of some form of insight and for educational purpose. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ उसे दीजिएगा, मैं उसे पढ़ूंगा एंड आई वर्क ऑन दैट एज वेल। होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम अराउंड कोई नया कंपनी के साथ। तब तक टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।